नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। जैक मॉडल टेस्ट सीरीज 1 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें लकी ड्रा के द्वारा 3 प्रतिभागी का नाम चयन में आया है, जिसमें आप देखिएगा रोल नंबर 1371 सरायकेला खरसवां की रहने वाली हैं पूजा मेहता जी, जिनका 50 में 50 आया है। उसके बाद रोल नंबर 251 है गौरांग महतो जी, जमशेदपुर के रहने वाले हैं, जिनका 50 में 50 आया है। और 131 रोल नंबर है अखिलेश राम जी हैं, जो गढ़वा के रहने वाले कांडी प्रखंड के हैं, उनका 49/50 आया है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रतिभागी ने यहाँ पर भाग लिया। बाकी सभी का परिणाम भी बहुत ही अच्छा रहा है। और जो अभी तक प्रतिभागी इसमें नहीं जुड़ पाए हैं, तो ये 50 प्रश्नों का ये जैक मॉडल टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो कि जैक के किताब का प्रश्न बना हुआ है। और लगभग 30 टेस्ट सीरीज इसमें करवाए जाएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर 300 रुपये शुल्क राशि रखे गए हैं। तो जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अपने जिले का नाम, अपने प्रखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं, अवश्य जुड़ेंगे और यहाँ से जुड़ करके टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। चलिए देखते हैं टेस्ट सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। सभी प्रश्नों का हल यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बालक के कितने वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है? ए है 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर, ठीक है। देखिए, ये बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, देखिए यहाँ पर आपका जो CDP है, CDP का जो टॉपिक है उसका न्यू सिलेबस के अनुसार टोटल PDF और वीडियो बन करके तैयार है। आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं, जो कि आपका JCERT किताब से सभी कुछ बनाए गए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे सभी कुछ कंप्लीट हो गया, तो आपका यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज में सभी कोई भाग लीजिए। जो आप लोगों के लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज कुल करवाया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें सभी कोई भाग लेंगे, जो नहीं लिए हैं वो भी टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको बाल विकास की जो अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं थी, ठीक है। पहला को हम लोग क्या कर रहे थे, शैशवावस्था। दूसरा को हम लोग कर रहे थे बाल्यावस्था, और यहाँ पर उसके बाद किशोरावस्था और फिर वृद्धावस्था, ठीक है। शैशवावस्था को हम लोग यहाँ पर लेते हैं 6 वर्ष तक की आयु को, फिर बाल्यावस्था को 6 से 12 कर लेते हैं, फिर किशोरावस्था को 12 से 18, यानी 6 के पहाड़ा के क्रम में याद कर लीजिएगा। यहाँ से ये आपका चला जाता है, ठीक है। अब बाकी वृद्धावस्था है तो 18 वर्ष से ऊपर यहाँ हो गया। तो शैशवावस्था कौन जाएगा? तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। पैर का, सिर का, धड़ का, हाथ का। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर जो बताया गया है कि गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए, ये प्रश्न जो है पठन विकार से है, और पठन विकार से एक प्रश्न आपका जेटेट में रहेगा तो रहेगा, 100% गांठ मान लीजिएगा। और यहाँ पर हम अभी लगभग आपको 30 टेस्ट सीरीज करवाने जा रहे हैं। इस 30 टेस्ट सीरीज में से आपको सब इसी तरह का प्रश्न मिलेगा, जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो डिस्लेक्सिया के बारे में देखिए, आपको थ्योरी जब क्लासेज ले रहे थे तो हमने बताया था कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था। तो ये बच्चा पढ़ने में गलती कर रहा था, ठीक है। बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ने में गलती कर रहा है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है। तो ये उसी तरह से लक्ष्य को लैक्सिया याद रखिए। क्या याद रखिएगा? लैक्सिया। तो ये पठन विकार है, पढ़ने का विकार है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो पठन विकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लैक्सिया वाली चीज़ है पठन विकार से। तो लैक्सिया लक्ष्य साबुन से याद रखा जाता है, ठीक है। तो ये पठन विकार से जुड़ा हुआ है। सीता की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, ये तो फिक्स है। बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है। अधिकतर करके अभी बुद्धि लब्धि से क्या दे रहा है? सूत्र दे रहा है,
ठीक है। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 वाला जो चलता है अधिकतर जगह अब यही दर है, लेकिन ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो 140 से अधिक है तो वह बच्चा कैसा है बताना है आपको, प्रतिभाशाली है, तीव्र है, प्रखर है या कोई नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो वह बच्चा कैसा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, ठीक है। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, बताइए किस अवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो शैशवावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा किस पर निर्भर रहता है, दूसरों पर, अपनी माँ पर, अपने पिताजी पर, अपने मामा पर, अपने मौसी पर, चाचा पर, किसी पर भी वो अपने कुछ नहीं कर पाता है, वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है, वो अवस्था है शैशवावस्था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, आपको बताना है कि बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा लेकर के, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह परीक्षा के द्वारा या लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा, ठीक है। तो बच्चों का जो मूल्यांकन अभी मुख्य रूप से जो बच्चों को माना जाता है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन माना जाता है। इसी मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का परीक्षा जो है लिया जाना चाहिए, ठीक है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई बच्चा किसी प्रश्न को जिज्ञासावश लेकर के आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, अगर उस प्रश्न का जवाब जानते हैं तो उसके जिज्ञासा को क्या कीजिए, शांत कर दीजिए कि जिससे वो आगे दिमाग और न लगाए, ठीक है। और नहीं आता है तो थोड़ी रोक करके समझ करके फिर उसको बताना ज़रूरी है। यानी बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा चल रही होती है उसको शांत करना ज़रूरी होता है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों के पैर का विकास, बच्चों का मानसिक विकास या कोई नहीं, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो होता है बच्चों में सर्वांगीण विकास करना होता है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। 69 को 79 को रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा, आपको बताना है कि 79 को रोमन संख्या में कितना लिखा जाएगा, ठीक है। रोमन संख्या से 1 से 5 शिक्षा का प्रश्न यहाँ पे आता है, आएगा आपका। तो इसके लिए क्या था, 4 एक्सल 3 सीडीएम, हमने जो वीडियो बनाया वो बताया है आपको। ये 1 है, ये 5 है, ये 10 का है, उसके बाद 50 का है, फिर सी किसका होता है, 100 का होता है, फिर डी किसका होता है, इसी तरह से 5 से गुना होता है, फिर 2 से गुना होता है, फिर 5 से, फिर 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना लिखा हुआ है, 79। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 लेंगे, ठीक है। 50 के लिए एल हो जाएगा, फिर 3 बार एक्स लेंगे यानी 80, 2 बार एक्स ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 बार एक्स है 70 हो गया, और फिर आई एक्स ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 79 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका रोमन संख्या लिख लीजिएगा, बहुत सा रोमन संख्या आपको एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है 5 का स्क्वायर पावर 5 का मान कितना होगा, 5 का पावर 7 होगा, 5 का पावर 3 होगा, 5 का पावर 10 होगा या 5 का पावर 9 होगा, ठीक है। देखिए एक फार्मूला होता है बीजे व्यंजक में, ए का पावर m, उसका पावर यदि n रहेगा तो क्या होता है, a होता है और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये m इंटू n होगा, गुना के रूप में होगा, ठीक है। तो 5 का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू n, 2 पच्चे 10 यानी 5 का पावर 10 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 का पावर -3 का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ 5 पर अगर माइनस रहे तो सबसे पहले इसको क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो प्लस करने के लिए क्या करना होगा, अभी मान लीजिए 5 है तो 5/1 है और यहाँ पर माइनस है, जब इसको हम पलटेंगे 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा तो 1/5 होगा। अब ये जो पावर था वो 1 हो जाएगा, क्लियर। तो 5 का पावर -3 है तो इसको करेंगे 1/5 और इसका पावर हो जाएगा 3, तो 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 5 का पावर 3 होगा तो कितना होगा, तो 5 को 3 बार करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 125 होगा, तो 1/125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/125 किस में है, बी में है, बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 21 का गुणनखंड है 3 7, 1 3 7 21, 7 21 कोई नहीं, ठीक है। तो 21 का गुणनखंड 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है और 21 से भी कटता है, तो 1 3 7 21 का गुणनखंड होगा, राइट आंसर बी हो गया, क्लियर। 75% का मान भिन्न में है, 75% का मान भिन्न में है, 3/6, 3/5, 3/4, 3/9, ठीक है। 75% का मतलब क्या होगा, 75/100 होगा, ठीक है। 25 दिया 75, 25 चौके 100 यानी 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस में है, सी में है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
10 व्यक्तियों के समूह में 6 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष हैं, पुरुष का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम का ये जो है टोटल PDF और वीडियो आपको दे दिया गया है। आप सभी जो तैयारी किए होंगे वो बहुत से लोग 50 से 50 ला सकते हैं, जो नहीं तैयारी किए होंगे उनको यहाँ दिक्कत है, तो आप सभी तैयारी कर लीजिए। टोटल PDF वीडियो आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए टोटल कितने व्यक्ति हैं? 10 व्यक्ति हैं कुल व्यक्ति, 6 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष है, तो पुरुष 6 स्त्री हो गए तो पुरुष कितने हो गए? 4। पुरुष का प्रतिशत, ठीक है, तो पुरुष का प्रतिशत मतलब ऊपर पुरुष की संख्या और नीचे कुल संख्या 10 और इंटू क्या करते हैं 100, 10 दहियम 100 और 4 दहियम 40, तो 40% होगा। 40% किस में है? सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक घड़ी रुपये 6000 में खरीद कर 6500 में बेचा जाता है, लाभ हानि क्या और कितना होगा बतावें। ठीक है, 6000 में खरीदा गया मतलब CP यहाँ पर 6000 है। ठीक है, और बेचा गया 6500 में, SP यहाँ पर कितना है? 6500, विक्रय मूल्य 6500 है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, इसलिए लाभ होगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो बड़का में से छोटा घटाएंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे। विक्रय मूल्य 6500 है और माइनस ये 6000 है, तो 500 रुपया हो गया। 500 रुपया किस में है? लाभ, तो B में है, राइट आंसर इसका B हो जाएगा। छायांकित चित्र का भिन्न है, छायांकित चित्र ये जो दिया गया है इसका भिन्न में मान कितना होगा? 3/4, 2/3, 1/4, 1/2। ठीक है, छायांकित चित्र का भिन्न का मतलब होता है छाया किया हुआ भाग, तो छाया किया हुआ ये जो वृत्त है कै भाग में बटा हुआ? 2 भाग में, तो छाया किया हुआ एक भाग है और नीचे होता है टोटल भाग, तो टोटली कै भाग में बटा हुआ है? 2 भाग में, तो टोटल 2 यानी 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपको इस तरह से मिलता, इस तरह से मिलता, अभी एक और प्रश्न इसी में देख लीजिए, इस तरह से मिलता और ये रंगा हुआ रहता, तो ये छायांकित भाग का मान क्या होता है? इसमें छाया के हुआ भाग कै गो है? एगो, और टोटल कै गो है? 1 2 3, तो 1/3 होता। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, किस प्रकार का कोण है आपको बताना है। यहाँ फिगर देके बताइए किस प्रकार का कोण है। ठीक है, 85 डिग्री है, किस प्रकार कोण है? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, कोई नहीं है। समकोण मतलब एक्यूरेट 90, एक्यूरेट 90 न्यून कोण मतलब 0 से लेकर 90 के बीच, तो 85 किसके बीच आता है? 0 से 90 के बीच, तो ये न्यून कोण में चला जाएगा। अधिक कोण मतलब 0 और 90 से अधिक। ठीक है, क्या होता है? 90 से अधिक, तो ये 90 से अधिक नहीं है, 90 से कम है, तो 90 से कम वाला न्यून कोण और 90 से अधिक वाला अधिक कोण, तो ये न्यून कोण में चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर न्यून कोण हो जाएगा। 3140 में 3 का स्थानीय मान है, 3140 में 3 का स्थानीय मान है 3, 30, 3000, 30,000। ठीक है, तो स्थानीय मान हम लोग स्थान दे के निकालते हैं, तो ये इकाई में 0 है इसलिए इकाई का इसका 0 का स्थानीय मान 0 होगा। ये दहाई पर है इसलिए 4 का स्थानीय मान 40 होगा। ये सैकड़े पर है, ये किस पर है? सैकड़े पर है, इसलिए 1 का स्थानीय मान 1 सैकड़ा 100 होगा। ये 1000 पर है तो 3 का स्थानीय मान 1000 मतलब 3000 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर 3000 हो गया, सी हो गया। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। मिनी अपने जन्मदिन के अवसर पर हरा रंग का रिबन 4 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा लाल रंग का रिबन 5 मीटर 40 सेंटीमीटर खरीदी। मिनी कुल कितना मीटर रिबन खरीदी? 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर या कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हरा रंग का रिबन वो कितना खरीदी है? 4 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक, और लाल रंग का रिबन कितना खरीदी है? 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना खरीदी? आपसे ये पूछा था, तो यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर, 0 हो गया, 6 4 10 0 हो गया, 4 5 9 1 10 मीटर हो गया, तो ये टोटल 10 मीटर हो गया। इधर 0 0 मतलब खत्म हो गया, तो 10 मीटर रिबन हुआ खरीदी है। 10 मीटर किस में है? ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा होती है? सममिति रेखा मतलब समान आकार की रेखा जितनी बार मोड़ी जा सके। ठीक है, तो एक वर्ग है मतलब वर्ग में क्या हो गया? चारों भुजा बराबर हो गया। ठीक है, चारों भुजा बराबर हो गया, तो एक बार हम ऐसे भी मोड़ सकते हैं इस तरह से, ये दोनों एक दूसरे पर जाकर बढ़ जाएगा। एक बार इधर से मोड़ेंगे तो ये दोनों इस पर बढ़ जाएगा, एक बार इधर से मोड़ेंगे तो ये इस पर बढ़ जाएगा और ये इस पर बढ़ जाएगा, एक बार इधर से मोड़ेंगे तो ये वाला इधर बढ़ जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, यानी 4 बार इसको हम मोड़ सकते हैं। तो एक वर्ग में 4 सममिति रेखा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
2, 3, 4, 6, 10 का माध्य है। माध्य क्या है आपको बताना है। यह वर्गीकृत आंकड़ा 12 बटन आपको दिया गया है सिलेबस में, अभी न्यू में आ गया है। तो माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का कुल योग 2 + 3 + 4 + 6 + 10 बट्टे कुल संख्या। तो क्या वो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 2, 3, 5, 4, 9, 6, 15 और 10, 25। अब बट्टा में कितना हो गया 5, 5 25, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 किस में है, ए में है, ए यही इसका आंसर हो जाएगा। 45 किलोमीटर का मान मीटर में है। 45 मीटर, 4500 मीटर, 45,000 मीटर या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 45 किलोमीटर बराबर बताइए कितना होगा। तो 45 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 45 × 1 किलोमीटर। तो 45 × 1 किलोमीटर को हम चेंज कर रहे हैं तो 1000 मीटर में आ गया। अब 45 × 1000 करेंगे तो 45,000 मीटर हो गया, यही राइट आंसर हो गया। तो 45,000 किस में है आपका, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज में सभी कोई भाग लेंगे। टेस्ट सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है, जैक मॉडल की दृष्टि से है। सारा कुछ JCERT जैक के किताब का प्रश्न है, बाहर का इसमें कुछ भी नहीं आपको डाला गया है। ठीक है, इसलिए आप इसको सभी कोई जितने भी जुड़े हुए हैं सब कोई टेस्ट में जुड़ेंगे, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो 30 टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पर 300 रुपये में टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए रामबाण काम करेगा और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को बनाइए अवश्य। राम पुस्तक पढ़ता है किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राम पुस्तक पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, वर्तमान, भूत, भविष्य या सभी। सबसे पहले तो काल पहचानने के लिए आपको है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में तो है, जिसमें है लगा हुआ रहेगा वो ऑलरेडी वर्तमान काल होता है, जिसमें था लगा हुआ रहेगा वो भूत काल होता है, जिसमें गा गे गी रहेगा वो भविष्य काल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है नारी, अबला, रमणी या सभी। ठीक है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नारी भी होता है, अबला भी होता है, रमणी भी होता है, सभी होता है। क्लियर। चलिए अगला, हाथ पाँव मारना। हाथ पाँव मारना मुहावरा का अर्थ है प्रयत्न करना, हार मान लेना, बहुत तेज दौड़ना या आराम करना। ठीक है, तो हाथ पाँव मारना मतलब प्रयत्न करना, प्रयास करना। ठीक है, ये होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। परोपकार का सही संधि विच्छेद है। परोपकार का सही संधि विच्छेद है परो जोड़ पकार, पर जोड़ उपकार, परि जोड़ पकार या कोई नहीं। ठीक है, तो परोपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार परोपकार होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तक, पुस्तकाएं, पुस्तकें या सभी। तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है, क्या होता है, पुस्तकें, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अच्छे कर्म का फल खराब होता है, अन्यास मनचाही वस्तु मिल जाना, अंधा को बटुआ मिलना या सभी। ठीक है, तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या होता है कि अन्यास मनचाही वस्तु मिल जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेना किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, सेना हमेशा समूह में रहते हैं, टुकड़ियों में रहते हैं, इसलिए ये हमेशा समूह में ही जाएगा, राइट आंसर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द कहलाता है, संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या कोई नहीं। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न EVS से है, परिवार किससे कहते हैं, माता पिता और बच्चों का समूह, एक दूसरे से संबंधित लोगों का समूह, एक ही घर में रहने वाले लोगों का समूह, राइट आंसर डी सभी। तो परिवार इन सभी को कहते हैं, राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी जीव का उदाहरण है गाय, बकरी, हिरन सभी। गाय शुद्ध शाकाहारी है, बकरी भी शुद्ध शाकाहारी है, हिरन भी शुद्ध शाकाहारी है, राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, सोनम की दादी, सोनम की दादी को रात में कम दिखलाई देता है, वह किस रोग से ग्रसित है, मिनी माता, रतौंधी, ग्वाइटर या बेरी। ठीक है, सोनम की दादी को रात में कम दिखलाई देता है, वह किस रोग से ग्रसित है, तो वह रतौंधी रोग से ग्रसित है। वो किस रोग से ग्रसित है, रतौंधी रोग से ग्रसित है। सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है
पपीता में, गाजर में, मूली में, पालक में। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत वाली चीज़ कौन होती है? पालक होती है। पालक में सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। घोड़ा के रहने के निवास स्थान को क्या कहते हैं? बाड़े, अस्तबल, घर या कोई नहीं। ठीक है, तो घोड़ा के रहने के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो घोड़ा जो रहता है वो अस्तबल में रहता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिक रोग हैं वर्णांधता, हैजा, कैंसर या सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, तो वैसे रोग जो माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं उसको हम लोग आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो उसी में एक रोग है देखिए वर्णांधता, जिसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसका पुलिस में या लोकोपाइलेट में जाते हैं तो उसका जांच किया जाता है। तो ये अगर पिता या माता किसी में भी हो तो उससे बच्चा में आ जाता है। ठीक है, जड़ के रूप में खाया जाने वाला भोजन है, जड़ के रूप में खाया जाने वाला भोजन है गाजर, चुकंदर, मूली या सभी। ठीक है, तो गाजर भी जड़ के रूप में खाया जाता है, चुकंदर भी जड़ के रूप में खाया जाता है, मूली भी जड़ के रूप में खाया जाता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं, क्या कहलाते हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या सभी। लैंगिक जनन मतलब जिससे बीज से पौधा तैयार होता है, अलैंगिक जनन बिना बीज के पौधा तैयार होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अलैंगिक जनन। पौधों का सबसे कठोर भाग कौन होता है? पौधों का सबसे कठोर भाग कौन होता है? पत्ता, तना, पुष्प या कोई नहीं। ठीक है, तो एक पौधा में सबसे कठोर भाग यदि कोई होता है तो उसका तना होता है, वो सबसे कठोर होता है। ठीक है, पर्वत किस प्रकार का घटक है? जैव, अजैव, सजीव या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्वत क्या है? निर्जीव चीज़ है। तो निर्जीव वाली चीज़ें जितने भी आती है वो सभी अजैव घटक में आती है, अजैव घटक, और जितना में जीव रहेगा वो जैव घटक, तो अजैव घटक होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। समुद्रों और महासागरों का जल कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। तो समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है? क्षारीय होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, चलिए, पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहा जाता है? कंपोस, डाउन्स, पेपान्स या कोई नहीं। ठीक है, इसका ट्रिक भी देखिए हम आप लोगों को दिए हैं। क्या दिए थे आपको बता देते हैं। पूस ब्राकम बेला, पूस ब्राकम बेला, इससे क्या है? तो पूस से देखिए पूर्वी अफ्रीका और सौ से देखिए सवाना, यानी पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। ब्राकंग, ब्रा से ब्राज़ील और कौन से कंपोस, यानी ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस कहते हैं। वेला, वे से वेनिजुला और उस घास के मैदान को लानोस कहते हैं। याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न रहता है घास स्थल से। ठीक है, संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय, रॉकी, गार्डविन या काराकोरम। ठीक है, तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में किसका नाम है? हिमालय का है। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? वायु, जल, वन या भूमि। तो प्रकृति का फेफड़ा वन को कहा जाता है। वन से ही सभी चीज़ें उत्पाद मिलती है, वन से ही शुद्ध ऑक्सीजन ले पाते हैं, वन से ही सारे जीव जगह निवास होता है, इसलिए प्रकृति का फेफड़ा वन को कहा जाता है। याद रख लीजिएगा। ठीक है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है ऊँट को, घोड़ा को, गधा को, बकरी को। ठीक है, तो मरुस्थल का जहाज कौन कहते हैं? ऊँट, उनके पैर लंबे होते हैं जिसके कारण वो आसानी से चल सकते हैं और गद्देदार होते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा, अजगर, नाग या कोई नहीं। ठीक है, तो एनाकोंडा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा सांप है। मेढक का श्वसन अंग है नसा छिद्र, फेफड़ा, नसा छिद्र तथा फेफड़ा दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो मेढक का श्वसन अंग कौन है? नसा छिद्र और फेफड़ा दोनों है। ठीक है, जैव घटक में शामिल है, जैव घटक में कौन कौन शामिल है? गाय, बकरी, कुत्ता या सभी। ठीक है, तो जैव घटक में सजीव वस्तुओं का संसार होता है, यानी गाय भी सजीव वस्तुएं हैं, बकरी भी सजीव है, कुत्ता भी सजीव है, इसलिए सभी। राइट आंसर डी होगा, सभी जैव घटक में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 होगा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH41, NH42, NH44, कोई नहीं। ठीक है, तो NH44 अभी हो गया है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो रेल परिवहन सबसे अधिक रोजगार सृजन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखिए नीचे आंसर शीट भी दिया हुआ,
रहता है आपको। देखिए, जो भी टेस्ट सीरीज में अभी तक शिक्षक नहीं जुड़े हैं, 300 रुपये में टेस्ट सीरीज के लिए आप आज ही नामांकन करवा लें, क्योंकि अब सेकेंड टेस्ट सीरीज भी आपका होने वाला है और एग्ज़ाम तक लगभग 30 सीरीज आपको करवाएंगे, जो कि MVI क्वेश्चन का सीरीज होगा। और आप अपने ज़िले का नाम, अपने गाँव का नाम, प्रखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आप भाग लीजिए। और यहाँ से जुड़ करके आप अगर रैंक पर आते हैं तो आपको यहाँ पर जो होता है टॉप 5 स्टूडेंट का नाम भी बताया जाता है डेली, इसलिए आप सभी जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत जुड़े रहें, धन्यवाद।